नमस्कार। ईसाइयों की सबसे पवित्र पुस्तक बाइबल के अनुसार नूह अथवा नोआ गॉड का सबसे आज्ञाकारी सेवक था। उसके तीन पुत्र थे, सेम, जैफेत और हैम। कहानी अनुसार एक बार नूह मदिरा के प्रभाव में अपने तंबू में सोया हुआ था। वह जब नग्न अवस्था में था तब हैम, जो कि उसका सबसे छोटा और अश्वेत पुत्र था, उसने अपने पिता को देख लिया। इसके बारे में उसने अपने दो अन्य भाइयों को, सैम और जैफेत को बताया। सैम और जैफेत, जो कि श्वेत थे, उन्होंने बिना किसी अन्य को बताए अपने पिता को वस्त्र से ढक दिया। निद्रा भंग होने पर जब नूह को इसका पता चला तो उन्होंने हैम की संतान कनान को सदैव अपने भाइयों की दास्ता करने का अभिशाप दे दिया। बाइबल किसी भी प्रकार की नस्लीय भेदभाव का समर्थन करती है या नहीं, या मैं नहीं जानता, परंतु इसी कहानी को आधारशिला बनाकर शताब्दियों तक अश्वेतों की दास्ता को न्यायोचित बताने का प्रयास किया गया, जिसके कारण अनेक जीवन का नाश हो गया। कुछ राष्ट्रों के द्वारा अन्य सभी राष्ट्रों के संसाधनों का दोहन किया गया और सांस्कृतिक निरंतरताएं समाप्त हो गई। इन तथ्यों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये कहानी कोई अपवाद नहीं है। ईसाइयत के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जिसने समस्त विश्व को निरंतर साम्राज्यवाद की ज्वलंत अग्नि में ढकेला है। 15वीं शताब्दी में पोप ने कई ऐसे पैपल बुल प्रतिपादित किए जिसने स्पेन एवं पुर्तगाल जैसे कैथोलिक राष्ट्रों को गैर ईसाइयों की भूमि पर अपने आधिपत्य स्थापित करने और गैर ईसाइयों को ईसाई अथवा दास बनाने की अनुमति दे दी। वास्तव में पैपल बुल रोमन कैथोलिक पोप द्वारा प्रतिपादित किया गया वह आदेश होता है जो कैथोलिक ईसाइयों पर लागू होता है, या यूं कहें कि कैथोलिक ईसाई उन निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। उदाहरणार्थ, सन 1452 में पोप निकोलस फिफ्थ के द्वारा डम डाइवर्सिस प्रतिपादित किया गया, जिसने स्पेन व पुर्तगाल के राजाओं को गैर ईसाइयों पर आक्रमण करने और उन्हें सदैव के लिए दास बनाने की पूर्ण और स्वतंत्रता दे दी। इसी प्रकार से सन 1455 में रोमनस पॉन्टिफिक्स प्रतिपादित किया गया, जिसमें समस्त विश्व के सभी गैर ईसाई राष्ट्रों और व्यक्तियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पैपल बुल इंटर कैटेरा क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा सन 1492 में अमेरिका का मार्ग खोजने के पश्चात प्रतिपादित किया गया। सन 1493 में प्रतिपादित इस पैपल बुल में पोप अलेक्जेंडर सिक्स्थ ने कहा था कि राष्ट्रों की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि हमारे समय में विशेष रूप से कैथोलिक आस्था और ईसाई मत को ऊंचा उठाया जाए तथा हर स्थान पर उसका प्रसार और संवर्धन हो। आत्माओं के कल्याण का ध्यान रखा जाए और बर्बर माने जाने वाले राष्ट्रों को पराजित कर स्वयं उसी आस्था में लाया जाए। पोप के द्वारा दिए जा रहे ऐसे आदेशों का परिणाम हुआ कि यूरोपीय औपनिवेशिकों ने सन 1492 से 1602 तक मात्र 118 वर्ष की इस अवधि में 90% अमेरिकी मूल निवासियों की हत्या कर दी, जिनकी अनुमानित संख्या 5.6 मिलियन अर्थात 5 करोड़ 60 लाख है। विस्तारवाद और गैर ईसाइयों को ईसाई बनाने की इच्छा इतनी विभत्स और प्रबल थी कि इस नरसंहार के कारण उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि न होने के चलते उस क्षेत्र का तापमान कम हो गया। परंतु इस विस्तारवादी विचारधारा का लक्ष्य अकेला अमेरिका नहीं था, इसका अगला लक्ष्य भारत बना। पुर्तगालियों ने भारत पर अपने आधिपत्य का प्रारंभ गोवा से किया, परंतु अंग्रेजों ने अन्य सभी औपनिवेशिकों को पराजित कर भारत की इस वृहद भूमि पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। जब वह भारत आए तो भारत विश्व का सबसे दूसरा समृद्ध देश था, परंतु जब गए तब हम सबसे निर्धन राष्ट्रों में से एक थे। अंग्रेजों ने अपने शासन काल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार किसी भी राज्य का कोई पुरुष उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में उस राज्य का स्वतः ही विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हो जाता था। भारत की इस उपजाऊ भूमि पर मात्र सन 1880 से 1920 के 4 दशकों में 10 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु अकाल के कारण हुई। पोप के द्वारा प्रतिपादित इन्हीं पैपल बुल्स को आधार बनाकर सन 1823 में संयुक्त राज्य की सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी के सिद्धांत को जॉनसन वर्सेस मैकिन्टॉश के वाद में प्रतिपादित किया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने स्पष्ट रूप से कहा कि यूरोपीय देशों में भूमि स्वामित्व की अवधारणा खोज के सिद्धांत पर आधारित है, जो मूल निवासियों के पारंपरिक एवं वैध
स्वामित्व के अधिकारों को पूर्णतः उपेक्षा करती है। इसका अर्थ यह है कि जैसे ही किसी भी भूमि की खोज यूरोपीय शक्तियों के द्वारा की जाएगी, वैसे ही उस भूमि का स्वामित्व और संप्रभुता स्वतः यूरोपीय राष्ट्रों को हस्तांतरित मान लिया जाए। उस भूमि पर पहले से निवास कर रहे मूल निवासी केवल निवासी या उपभोक्ता हैं। आज जो संयुक्त राज्य मानवाधिकारों की बात करता है, उसी राष्ट्र के 7वें राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने कभी मूल निवासियों के नरसंहार को न्यायोचित बताने का प्रयास किया था। सन 1833 में कांग्रेस को दिए अपने वार्षिक संबोधन में जैक्सन ने मूल निवासियों के लिए कहा था कि उनमें ना तो बुद्धि है, ना परिश्रम, ना नैतिकता और ना ही सुधार की इच्छा, जो उनकी स्थिति में किसी भी अनुकूल परिवर्तन के लिए आवश्यक है। अन्य और श्रेष्ठ जाति के बीच स्थापित होने के कारण उन्हें परिस्थितियों के दबाव के आगे झुकना होगा और वे शीघ्र ही विलुप्त हो जाएंगे। यदि आपको भी यह लगता है कि यह सिद्धांत, यह बातें इतिहास की हैं, तो क्षमा करिएगा, परंतु आप गलत हैं, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी की वैधानिक अवधारणा ने लंबे समय तक अमेरिका और कनाडा जैसे राष्ट्रों में नीतियों को प्रभावित किया है और अंतिम बार सन 2005 में संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रूथ बैडर ने एक वाद में इस सिद्धांत को उद्धृत किया था। अर्थात उस वाद में जो निर्णय दिया गया था उसका आधार डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी थी। लगभग 5 शताब्दियों की निरंतर विस्तार के पश्चात सन 2023 में वेटिकन सिटी ने इस सिद्धांत का खंडन किया और औपचारिक रूप से क्षमा याचना की।